मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आज हम दोनों फिर आपके साथ मौजूद हैं शादी के रिलेशनशिप के बारे में बात करने के लिए। तो शादी एक बाग की तरह है। हम बाइबल में से देखते हैं, पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब। पहले हम उसकी 15वीं आयत देखेंगे, फिर हम उसकी 18वीं आयत देखेंगे और फिर हम उसकी 22वीं आयत देखेंगे। तो 15वीं आयत हम पढ़ते हैं। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। अब हम 18वीं आयत पढ़ेंगे। और खुदा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और फिर 22वीं आयत में लिखा है, और खुदा उसकी पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। आमीन। शादी का जो पहला रिश्ता है वो खुदावंद ने एक बाग में बांधा है। और शादी एक निहायत खूबसूरत रिश्ता है। अगर आज आप अपनी शादी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने शादीशुदा रिश्ते में किसी मुश्किल में से गुजर रहे हैं, तो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और इब्लीस पहले दिन से ही इस रिश्ते के खिलाफ है। वो नफरत करता है शादी के रिश्ते से, लेकिन हम इब्लीस से नफरत करते हैं। हम उसको इजाज़त ना दें कि वो हमारे शादी के रिश्ते में काम करे। वो शुरू से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा जिस रिश्ते पर अटैक करना चाहता है वो है शादी का रिश्ता। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कमल ने बताया कि शादी का रिश्ता एक बाग की तरह है। बाग को खूबसूरत बनाने के लिए हमें 3 काम करने पड़ते हैं: बीज बोना और पानी देना, और फिर है झाड़ियाँ उखाड़ना, और तीसरा है सांपों को मारना। तो पहला पॉइंट है बीज बोना। बीज बोने से मुराद वो छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जिनको हमें फेस करना पड़ता है। जैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना, एक दूसरे की छोटी छोटी खामियों को दरगुजर करना, इग्नोर करना। ये एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत मुफीद हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। अक्सर औक़ात हम डिस्करेजमेंट इतनी ज़्यादा कर देते हैं अपने लाइफ पार्टनर की कि वो नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले जो है बहुत रेजिलिएंट होता है, वो एक स्टेप नहीं ले सकता अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए हमें उन टैलेंट्स का भी ख्याल रखना है जो हमारे लाइफ पार्टनर के अंदर है। अगर बीवी या हस्बैंड पढ़ा लिखा है और उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और इसी तरह से हस्बैंड्स को भी अपनी बीवियों को सपोर्ट करना चाहिए। कभी कभार हमें एक दूसरे को शादी के बाद भी तोहफे तोहफ़ देने चाहिए। सिर्फ ये काम हमारा शादी से पहले ही नहीं होता कि एक दूसरे को हम गिफ्ट्स दें, बल्कि शादी के बाद भी हमें ये सिलसिला जारी रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर बीवियों को इस बात से गिला शिकवा होता है कि शादी से पहले तुम बहुत ख्याल रखते थे और अब नहीं। नो डाउट शादी के बाद आपकी ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना होता है। लेकिन इस रिश्ते को मजबूत रखने के लिए, कंटिन्यू और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इन चीज़ों को दोहराते रहना चाहिए, एक जगह स्टॉप नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अक्सर ऐसे होता है कि शादी से पहले, क्योंकि हम अगर कुछ अरसा साथ गुजार चुके होते हैं, तो शादी के पहले के जज्बात या जो चीज़ें होती हैं, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे के लिए सोचना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और शादी के बाद अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं कि ठीक है, अब शादी हो गई है, अब हमें वो छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वो छोटी छोटी चीज़ें ही वो बीज बोना होती हैं जो कि आपके शादी के बाग को खूबसूरत बना देती है। क्योंकि जब आप बीज बोते हैं, आप उसको वक्त देते रहते हैं, आप वक्त पर पानी लगाते हैं, ख्याल रखते हैं, तो खूबसूरत फूल, खूबसूरत पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं उस बाग में, जो कि देखने वालों को भी खुशनुमा मालूम होते हैं। तो इसी तरह से जब हम ये छोटे छोटे काम करते हैं अपने पार्टनर के लिए, चाहे वो बीवी है या शौहर है, तो वो जो हमारा बाग है, जो हमारी शादी है, वो देखने में भी खुशनुमा लगती है और आपस में ज़िंदगी गुजारने में भी खुशनुमा हो जाती है। जी, अगला पॉइंट है कि वक्त गुजारना भी बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से शादी से पहले हम एक दूसरे को शायद ज़्यादा वक्त दे रहे होते हैं, हमारा ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बात करते, ये पूछते कि अभी क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा वक्त गुजरता है। लेकिन शादी के बाद एकदम से समटाइम ऐसे लगता है कि जैसे खामोशी सी हो गई है, और आप उस तरीके से शायद अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। इसमें हम किसी को भी ब्लेम नहीं करते, मियाँ बीवी को, क्योंकि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। आपको इस रिश्ते को निभाने के लिए
आप डिवाइड हो जाते हैं, आपको घर वालों को भी टाइम देना है, अपनी जॉब्स को भी टाइम देना है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे के साथ बात करें। मियाँ बीवी को हमेशा जहाँ पे भी उनको लगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा हो रही हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारे जो है डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो व्हाई नॉट कि आप बैठ के बात करें, ना कि एक दूसरे से झगड़ा करें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के साथ स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, मुस्बत बातें करनी चाहिए। अक्सर लोगों की जैसे ही शादी होती है तो हम अपनी बीवी को ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये रिश्तेदार ऐसे हैं, इनसे ज़रा कम ही बात करना, ऐसे हैं ऐसे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस शख्स को आज़ाद छोड़ना चाहिए ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से खुद देखे कि मे बी आपकी बीवी की वजह से दूसरे रिश्तेदार उनका सलूक आपसे चेंज हो जाए, मे बी उनका जहन चेंज होना शुरू हो जाए, या क्या पता कि आप ही गलत थे। तो हमें इस बारे में स्टीरियोटाइप करने की भी ज़रूरत नहीं होती कि हम दूसरे को कंट्रोल ना करें, बल्कि हम अपने लाइफ पार्टनर को इंडिपेंडेंस दें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और वक़्त गुज़ारने के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये भी एक बीज बोना होता है। जितना जितना आप आपस में वक़्त गुज़ारते हैं, उतना आपका रिश्ता मज़बूत होता जाता है, उतना आप एक-दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समझना शुरू हो जाते हैं। तो हम ज़रूर, हमारे कल्चर में ऐसा है तो नहीं, लेकिन हम अच्छी चीज़ों को अपना सकते हैं। तो ज़रूर हस्बैंड वाइफ़ जो है, अपनी डेली रूटीन से हट के 2 हफ़्ते बाद नहीं, 3 हफ़्ते बाद नहीं, कोई 1-2 घंटे ज़रूर निकालें, जिसमें आप लोग अलग किसी जगह पर चले जाएँ और बैठें और आपस में एक-दूसरे के बारे में बात करें। ना कि ज़िंदगी के मसाइल के बारे में, ना कि रिश्तेदारों के बारे में, ना और चीज़ों के बारे में, बल्कि आपस में जो मोहब्बत का रिश्ता आपके दरमियान शुरू हुआ था, उस मोहब्बत के रिश्ते के बारे में बात करें। और बिल्कुल मैं इसमें लास्ट पॉइंट जिस तरह से ऐड करना चाहूँगा इसी बात को लेकर कि अक्सर जोड़ों के पास टाइम नहीं होता कि वो बाहर जाएँ, बात करें। तो आप अपने रूम में जब होते हैं, जब आप देखें कि इर्द-गिर्द जो है अभी लोग नहीं हैं, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ़ की बातें ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि एक-दूसरे को टाइम देना, आपके कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप आता है, आप दोनों की बात नहीं हो पाती, तो यहाँ पे उस रिश्ते को जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने आपको बताई है, शादी के बाग में हमने बीज बोना है, और ये बहुत सिंपल और सादा बात है। सिर्फ़ हमें ख़्याल ये रखना है कि हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना है, याद रखनी है। ये नहीं कि ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड लेकर हम शादी के बाद ज़िंदगी वैसे ही गुज़ारना शुरू हो जाएँ, बल्कि हमें ख़्याल रखकर ये छोटे-छोटे काम करने हैं, जानबूझकर ये छोटे-छोटे काम करने हैं एक-दूसरे के लिए। अभी हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो कि है झाड़ियाँ उखाड़ना। जैसे कि सुनील ने आपको बताया कि बाग को अच्छा बनाते हैं जब तो हम बीज बोते हैं, तो उसमें से हम झाड़ियाँ भी उखाड़ते हैं। झाड़ियाँ उखाड़ने से मुराद ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिला वजह वहाँ पर हो रही हैं उस रिश्ते के अंदर, और हमें उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी पिछली ज़िंदगी की कुछ आदत होती हैं जो हमारे कुँवारेपन में हमारे अंदर होती हैं, और कुँवारेपन में रहते हुए वो ओके होती हैं, वो ठीक होती हैं। लेकिन जब हम शादी कर लेते हैं, तो हमारे साथ एक और ज़िंदगी जुड़ जाती है। हमारे ऊपर एक और ज़िम्मेदारी आ जाती है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ़ है, ज़िम्मेदारी दोनों के ऊपर है। बेशक कलाम के मुताबिक भी और दुनियावी तौर पे भी हम देखते हैं कि हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है सब चीज़ों की, लेकिन बीवी के ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो जब ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो जो कुँवारेपन की हमारी आदतें होती हैं, उनको हमें अपनी ज़िंदगी से उखाड़ना होता है, उनको हमें अपनी ज़िंदगी से अलग करना होता है। हाँ, बिल्कुल इसमें हम ये भी ऐड करना चाहेंगे कि जैसे शादी के बाद जो है अक्सर औक़ात जो हस्बैंड होता है, वो अपनी बैचलर लाइफ़ को वापस याद करना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि पहले मैं ज़्यादा अच्छा था, इंडिपेंडेंट था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अब एक ज़िंदगी में आप एक और स्टेप आगे बढ़ गए हैं। आपको वो पुरानी बातें छोड़कर अब आगे बढ़ना है। इस ज़िम्मेदारी को जो खुदा ने अब आपको सौंपी है, हमें इसमें मुस्तकिल मिजाज होना है। क्योंकि अक्सर औक़ात लोग क्या करते हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी वो घर टाइम नहीं देना चाहते, ऑफिस से फ्री होने के बाद भी वो यारों दोस्तों के साथ आउटिंग्स पे निकल जाते हैं, और बीवी और बच्चे इग्नोर हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है शादीशुदा रिश्ते के अंदर, कि हम अपना प्रॉपर टाइम भी जो है अपनी फैमिली को दे सकें। तो ये छोटी-छोटी सी वो झाड़ियाँ हैं, जिनको हमें उखाड़ना बहुत ज़रूरी है।
हम शादीशुदा ज़िंदगी के फ़ायदे तो लेना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पिछली ज़िंदगी के भी फ़ायदे हमें साथ-साथ मिलते रहें, तो ये हो नहीं सकता। ऐसे शादी कामयाब नहीं हो सकती। पिछली ज़िंदगी को छोड़ना होगा, तभी आप नई ज़िंदगी शुरू कर सकेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर औक़ात एक और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अनफ़ेथफुलनेस कि अक्सर औक़ात होता है कि कंवारेपन में तो हम इंडिपेंडेंट होते हैं और हमारे ऊपर किसी की ज़िम्मेदारी नहीं होती। लेकिन जब आप शादीशुदा हो जाते हैं, आप इस रिश्ते के अंदर बंध जाते हैं, जब आप खुदा के हज़ूर इस चीज़ को कमिटमेंट कर लेते हैं कि अब आपने अपनी वाइफ़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो फिर हमें फ़ेथफुल रहने की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि शैतान की तरफ से बहुत सारी ऐसी आज़माइशें आती हैं और ये सब पर ही आती हैं, और लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस वक़्त उनको कैसे डील करते हैं। और मेरा ख़्याल है कि एक रूहानी शख़्स जो होता है, जो वाक़ई सिंसियरली तौर पर खुदा के साथ चलने वाला शख़्स होता है, वो इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करके इसमें से निकल जाता है। लेकिन अक्सर औक़ात जो ईमान के कमज़ोर होते हैं या दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, वो अनफ़ेथफुलनेस के अंदर घिर जाते हैं और यहाँ पे ही शादी के ज़्यादातर मसाइल शुरू होते हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी आपस में छोटी-छोटी बात पे लड़ाई झगड़े, और फिर मर्द को जो है वो बीवी से उलझन होना शुरू हो जाती है और फिर बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर उन झाड़ियों को जो आपके ना चाहते हुए भी उग जाती हैं, हमें उनको निकालने की ज़रूरत होती है। जैसे अनफ़ेथफुलनेस की एक एग्ज़ाम्पल, जैसे जिसको हम बेवफ़ाई कहते हैं, तो एक बीवी के होते हुए शख़्स जो है वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप रखे, किसी और दूसरी लड़कियों के साथ भी आप ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हो, तो वो बिल्कुल वो जो आपकी शादीशुदा रिश्ते को भी ख़राब करता है और इसी तरह से आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी में भी, आपकी बच्चों की लाइफ़ में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो दैट्स व्हाई लोगों को अनफ़ेथफुलनेस से बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए और अपने दिलो-दिमाग को साफ़ रखना चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को ओवरकम कर सको। तीसरा पॉइंट है सांपों को मारना। जैसे कि हम अदन में देखते हैं, अदन में जो शादी हुई, उसमें जो उस शादी को ख़राब करने के लिए जो आया वो सांप था, यानी इब्लीस सांप की सूरत में उनके पास आया। और हवा को देखते हैं कि हवा ने सांप के साथ बातचीत करना शुरू कर दी। तो हमें एक्चुअली उस सांप से बातचीत नहीं करनी है, हमें उस सांप को मारना है, क्योंकि वो इब्लीस सांप की सूरत में आकर हमारी शादी को ख़राब करता है। 4 तरह के सांप हैं जो कि शादी में काम कर सकते हैं, जो कि आज हम आपको बताएँगे। सबसे पहला है नस्ली लानतें, दूसरा है बदरूहें, जैसे कि रद्द करने की रूह होती है, अकेलेपन की रूह होती है, शहवत परस्ती की रूह हम पर हमला कर लेती है। तीसरी जो है वो है ज़हनी बंदिश। जब हम शादी के रिश्ते में आते हैं, तो हमारे ज़हन को भी रिफ्रेश या रिन्यू या नया होने की ज़रूरत होती है। उसके बाद चौथा जो है वो है माज़ी की कोई तकलीफ़ या फिर बदसलूकी। ये हमारी ज़िंदगी में, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में, ये वो सांप हैं जो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी शादी में जो हर मसला है वो रूहानी भी नहीं है। हमें इस चीज़ को भी गौर से देखने की ज़रूरत है। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। जैसे सुनील एक मुख्तलिफ शख्सियत के मालिक हैं, मैं एक मुख्तलिफ शख्सियत की मालिक हूँ। कभी-कभार जब हम दोनों के दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट होता है, कोई किसी बात पे लड़ाई होती है, तो वो जस्ट हमारा पर्सनैलिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरी शख्सियत डिफरेंट है, सुनील की शख्सियत डिफरेंट है। कभी-कभार ज़िंदगी के मसाइल भी होते हैं। हम ज़िंदगी के मसाइल में से गुज़र रहे होते हैं और आपस में हमारी थोड़ी खटपट हो जाती है, तो लेकिन कभी-कभार वो रूहानी होता है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है सबसे पहले कि मसला है कहाँ पर। अगर तो मसला रूहानी है, अगर ये 4 तरह के सांप हैं, तो फिर हमें रूहानी लेवल पे जाकर इनसे डील करने की ज़रूरत है, इन सांपों को मारने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मसला रूहानी नहीं है, तो आपस में काउंसलिंग करके, बातचीत करके, वक़्त गुज़रते हमारा वो मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर हम बहुत सारी फ़िज़िकल एफ़र्ट्स कर रहे हैं, एक मिसाल के तौर पर हमारे ख़ानदान के अंदर अगर तलाक़ का इशू चलता चला आ रहा है, बहुत सारी तलाक़ें मौजूद हैं और हम किसी ऐसी डिसएग्रीमेंट या ऐसी लड़ाई में आ जाते हैं अपनी शादी के बाद, जिसके बाद हम इस मौके पर पहुंच जाते हैं कि हम कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, या हस्बैंड कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, हम अलहदा हो जाते हैं।
तो फिर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि हम दोनों का एक दुश्मन है, वो है इब्लीस। तो हम दोनों को मिलकर दुआ के ज़रिए से अपने मेंटोर्स के पास जाएं, अपने पास्टर्स के पास जाएं, उनसे काउंसलिंग लें और दोनों मिलकर वो हमारा जो दुश्मन है इब्लीस, उससे इकट्ठे मुकाबला करें। क्योंकि अगर मसाइल ऐसे हैं जिनमें ये वाले सांप शामिल हैं और हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे और इससे इब्लीस की जीत हो जाएगी और हमारी हार हो जाएगी। अगर मैं अपने हस्बैंड को हरा देती हूँ और मैं खुश होती हूँ कि देखा मैंने उसको कैसी सुना दी और हमारा रिश्ता भी बर्बाद हो जाता है, तो जीत मेरी नहीं हुई है, जीत बल्कि इब्लीस की हो गई है। जब हम दोनों मिलकर इब्लीस पर हमला करेंगे तो तब हमारी जीत होगी। एक और किस्म की जो बदरू है वो है अकेलेपन की। उसमें ये होता है कि शादी के बाद भी अक्सर औकात हंसते बसते घर के अंदर एक शख्स के ऊपर या पार्टनर के ऊपर ये बदबू जब अटैक करती है तो इंसान अकेलेपन का शिकार होना शुरू हो जाता है। उसको आप जितना भी खुश करने की कोशिश करें वो खुश नहीं होगा, कितना महंगे से महंगा गिफ्ट भी ला कर दें वो खुश नहीं होगा, आप उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने बनाए वो खुश नहीं होगा। मीन के वो भी खुद भी समझ नहीं पा रहा होता कि ऐसा क्या मसला है। उसके लिए भी हमें मिल बैठकर मुत्तफिक होकर दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मसला रूहानी है, ये जिस्मानी मसला नहीं है। हाँ, जिस्मानी मसलों में आपके फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन उसकी भी रूट्स जो हैं वो अक्सर रूहानी ही होती हैं। उसके लिए भी हमें दुआ के लिए इकट्ठे होने की ज़रूरत है, मुत्तफिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मियाँ बीवी की जो मुत्तफिक दुआ है वो बहुत पावरफुल है। ये हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस किया है कि जब कभी भी हम एक चीज़ पे मुत्तफिक होकर हमने दुआ की है, खुदावंद ने हमारे लिए वो दरवाज़ा खोला है। तो इसलिए हम भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आपस की लड़ाइयाँ छोड़कर हम अपने दुश्मन को जानें कि वो कौन है और वो ये सारे मसले क्रिएट कर रहा है, ताकि हमारा लड़ाई का रुख दुश्मन की तरफ हो, ना कि एक दूसरे की तरफ हो। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इब्लीस इस रिश्ते से नफ़रत करता है, जैसे हमने आपको शुरू में बताया, और वो इस रिश्ते में बहुत सारी मुश्किलात लेकर आना चाहता है। तो छोटी-छोटी बातें जो हैं वो जमा हो जाती हैं और फिर हम आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम कहते हैं कि अब तो हमें तुम पसंद ही नहीं हो, तुमने ये भी काम कर दिया। और कभी-कभार अक्सर औक़ात ऐसी भी सिचुएशन होती है कि कभी-कभी बीवी को लगने लगता है सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ, मेरा शौहर तो कुछ करता ही नहीं है, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी तो मेरे ऊपर है, सब चीज़ें तो मुझे ही याद रखनी पड़ती हैं। और इस तरह की छोटी-छोटी बातों से चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। अक्सर हमें ऐसे लगने लगता है कि जो हमारा लाइफ पार्टनर है, वही सांप है या वही हमारा दुश्मन है, इसीलिए हम उसको हरा देना चाहते हैं, हम उसको मार देना चाहते हैं, हम उसको बीट करना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि आपके लाइफ पार्टनर के पीछे हो सकता है सांप छुपकर वो काम कर रहा हो। जैसे कि हवा ने जब आदम को कहा कि तू ये फल खा ले, ये गुनाह नहीं होगा, तो हवा के पीछे कौन था जिसको उसने समझाया? उसको सांप ने ये बात बोली थी। उसी तरह से हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो हस्बैंड है वो सांप नहीं है, बल्कि उसके पीछे सांप काम कर रहा है। इसीलिए हमें, या हमारी वाइफ जो है वो सांप नहीं है, उसके पीछे कोई काम कर रहा है। तो हमें स्पिरिचुअली तौर पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। दोनों को मिलकर उस सांप को मारने की ज़रूरत है जो कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, ना कि एक दूसरे पर हमला करने की ज़रूरत है। और इल्ज़ाम तराशी, जैसे कि अदन में हुआ कि आदम ने जो है वो हवा पे इल्ज़ाम दिया और हवा ने फिर सांप पे इल्ज़ाम दिया। किसी ने अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो इस वजह से इल्ज़ाम तराशी से भी हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है या तुम्हारे ख़ानदान में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हमारी ज़िंदगी ये मसला आ रहा है। नहीं, पीछे जो कुछ भी हो गया है, माजी में जो कुछ भी होता रहा है, उसको भूल कर हम आगे बढ़ें और एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं, बल्कि दोनों मिलकर एक दूसरे को मदद करें, ताकि अगर आपके हस्बैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी मदद करें कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए, और अगर आपकी वाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी वाइफ की मदद करें प्यार और मोहब्बत के साथ, ताकि वो उस मुश्किल में से बाहर निकल आए। बिल्कुल, इसी के साथ जो एक और जो पॉइंट है वो है शहवत परस्ती की रूह, और ये शादीशुदा रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि आजकल के दौर में जबकि मीडिया बहुत ज़्यादा इन है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और डिफरेंट
मीडिया के ज़रिए से बहुत ज़्यादा शहवत परस्ती की जो रूह है वो लोगों के अंदर काम कर रही है, जिसकी वजह से होता यह है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं अपने लाइफ पार्टनर्स को, जिसकी वजह से जो उनका अपना लाइफ पार्टनर होता है वो उनको बुरा लगने लग जाता है, वो उनको कमतर लगने लग जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी जो है फ़ाइट है जिससे हमें लड़ना है, और ये फ़ाइट भी हमें दुआ ही के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से लड़नी है, क्योंकि इसके बारे में खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है कि ये जंग जो है खून और गोश्त से नहीं है। चले आए पढ़ते हैं इफिसियों 6 बाब और उसकी 12 आयत से। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। तो हमें यहाँ बताया गया है कि ये हमारी जंग, ये फिजिकल नहीं है, ये जिस्मानी नहीं है। इन सारी मसले मसाइल के पीछे रूहानी आलम के अंदर एक जंग चल रही है, हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी है, हमें वो जंग लड़नी है। और वो जंग हम अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी काबिलियत से नहीं लड़ सकते, उसके लिए हमें खुदा के पाकरू की ज़रूरत होती है, हमें खुदा यीशु मसीह के खून को लेने की ज़रूरत है, हमें उस इख्तियार को रिसीव करने की ज़रूरत है जो उसने हमें दिया है। तो दैट्स वाई हम आपको इस चीज़ के लिए इनकरेज करेंगे शादीशुदा जोड़ों को कि वो अपने रिलेशनशिप के बीच में, अपने इस रिश्ता के बीच में खुदावंद को मौका दें, खुदावंद यीशु मसीह को रखें और हर मसले मसाइल के लिए खुदावंद के पास आएँ। और हमारा ईमान है कि वो मसला जो है वो खुदावंद वक्त के ऊपर सही तरह से हल करेगा। बेशक ऐसा ही है। फिर एक सांप का जिसका हमने जिक्र किया है वो है माजी की कोई तकलीफ या फिर कोई बदसलूकी। अक्सर ऐसे होता है कि हम जब शादी हमारी होती है तो उससे पहले हमारे माजी में कोई तकलीफ या कोई बदसलूकी ऐसी होती है जो ख़त्म नहीं हुई होती। हमने उसको दबा दिया होता है कि ठीक है हम उसको भूल गए हैं, लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है, वो तकलीफ, वो बदसलूकी, वो समहाउ एक्टिवेट हो जाती है और फिर उसका इम्पैक्ट हमारे आपस के रिश्ते में आना, उसका इन्फ्लुएंस या उसका असर हमारे आपस के रिश्ते में नज़र आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने उस बदसलूकी को या उस तकलीफ को, उस दुख को सही से हैंडल नहीं किया होता, हमने उससे हीलिंग नहीं पाई होती, हम उससे तंदुरुस्त नहीं हुए होते, इस वजह से वो हमारे नए रिश्ते को भी ख़राब करती हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि अगर ऐसी कोई चीज़ माजी में आपकी ज़िंदगियों में है जो कि आप रियलाइज़ करें कि ये अभी आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है, तो आप अपने आप को खुदावंद की हजूरी में लेकर आएँ, रियलाइज़ करें कि हाँ ये तकलीफ़ मुझे माजी में मिली थी और मैंने इसको दबाया है, इसका इलाज नहीं किया, इस वजह से ये अब मुझे तंग कर रही है। अपने आप को खुदा के रूह के हवाले करें और खुदा के रूह को मौका दें कि वो आपके इस दुख को, इस ज़ख्म को भरने में आपकी मदद करे। एक बार वो ज़ख्म जब भर जाएगा तो फिर आपका वो दुख, वो तकलीफ़, वो बदसलूकी आपके इस रिश्ते पर असरअंदाज नहीं होगी। हम दोनों आपके साथ इसलिए मौजूद थे कि हम शादी का जो रिश्ता, जो कि निहायत पाक है और जिसको खुदा ने बनाया और जो सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर रिश्ता है, इब्लीस इस रिश्ते को ख़राब करना चाहता है। हम आज इस हकीकत को आपको बताना चाहते हैं कि मसला आपके शौहर में नहीं है और मसला आपकी बीवी में भी नहीं है, बल्कि मसला कहाँ है? मसला ये है कि शैतान जो है वो इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और वो उनको खुश नहीं देख सकता, क्योंकि वो जानता है कि जब ये दोनों मुत्तफिक हो जाते हैं तो कोई चीज़ भी इनके लिए नामुमकिन नहीं रहती। तो हम दोनों मुत्तफिक होकर, मियाँ और बीवी, यीशु मसीह को दरमियानी रखकर अपनी इस लड़ाई को लड़ेंगे और आज़ाद होंगे। आज़ाद हो।